बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड, यानी हम एक्सेल में ग्रेड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, A1 ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, एफ ग्रेड, इस तरह से ग्रेड। हम इसको ग्रेड फार्मूला भी कहते हैं, हम इसको कंडीशन फार्मूला भी कह सकते हैं। ग्रेड फार्मूला तो इसलिए कहते हैं कि इसमें हम ग्रेडिंग कैलकुलेट करते हैं, और कंडीशनल इसलिए कहते हैं कि हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी शर्त लगाते हैं। एफ भी कह सकते हैं। एफ इस तरह से कि इसमें भी एफ यूज़ होता है। एफ कंडीशन होता है, अगर बात इस तरह से हो तो ये ज़ाहिर करना है, अगर इस तरह से नहीं तो ये ज़ाहिर करना है। सबसे पहले मेरे पास ये DMC नेम ऑफ द स्टूडेंट है, उसके इंग्लिश पेपर्स है, उर्दू एंड सो ऑन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पर आफ्टर मार्क्स है। आफ्टर मार्क्स मालूम करने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि इसके लिए हम अल्ट कंट्रोल या यहाँ से अल्ट ऑटोसम ऑटोकैड में होम में ऑटोसम पे क्लिक करना है और उसके बाद एंटर दबाना है। ये ऑटोसम हो गया। ऑटोसम करने के बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डबल क्लिक करना है या नीचे ड्रैग करना है। मैंने डबल क्लिक किया तो अब 10 मार्क्स हमें यहाँ नजर आई। इसके बाद हमें काउंट करने के ये पेपर कितने हैं और हर पेपर में मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। यहाँ पर ये TL मीन्स टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने, ये 8 पेपर्स है तो यहाँ पर मार्क्स हो गई 800, और इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ या डबल क्लिक करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर ग्रेडिंग फार्मूला अप्लाई करना है। ग्रेडिंग फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि हम कहते हैं कि अगर परसेंटेज, यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट करूँगा और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा और उसके बाद मैं ग्रेड कैलकुलेट करूँगा। कुछ इस तरह से होता है कि हम कहते हैं कि अगर परसेंटेज इतना हो, 90 प्लस हो तो A1 ग्रेड आना चाहिए। अगर 80 प्लस हो 90 तक तो A ग्रेड आना चाहिए। इसी तरह से अगर 70 प्लस हो B ग्रेड आना चाहिए। तो इस तरह से इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, माउस राइट क्लिक और यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट और उसके बाद एंटायर कॉलम और ओके करता हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ ये कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है किस चीज़ को, परसेंटेज को। तो मैंने यहाँ पर लिखा परसेंटेज। अब परसेंटेज मालूम करने के लिए मैंने पढ़ा था कि इक्वल, आप 10 मार्क्स को क्लिक करना है, उसके बाद डिवाइड करना है किस चीज़ पर, टोटल मार्क्स को, और टाइम्स करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 100 को और एंटर दबाना है। तो इस तरह से इसको ये 91.75 इसका परसेंटेज आया, जिसकी आप 10 मार्क्स है 726 और टोटल मार्क्स है 800। इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। तो इसी तरह से ये सारी हमारे पास परसेंटेज आ गई। अब इन्हीं परसेंटेज पर मैंने ग्रेडिंग कैलकुलेट करनी है। तो ग्रेडिंग के लिए कुछ इस तरह से है कि ग्रेडिंग का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा जगह उसको चाहिए। तो इसके लिए हम ये यहाँ पर इस सेल में क्लिक करने के बाद ये रेफ टेक्स्ट करते हैं। रेफ टेक्स्ट का मतलब कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं इसको रेफ टेक्स्ट नहीं करता और मैं यहाँ से एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरी कॉलम की तरफ बढ़ गया। और इसी तरह से हमें ये परसेंटेज जो है ना वो अब हम क्लिक नहीं कर सकते। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि इसको मैं रेफ टेक्स्ट करूँगा। रेफ टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये ग्रेड का फार्मूला नीचे की तरफ बढ़ेगा, न कि राइट एंड लेफ्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो मैंने इसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद इस सेल को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर रेफ टेक्स्ट किया। रेफ टेक्स्ट का फायदा ये हुआ, अब ये देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर जितना भी लिखूँ लेकिन वो वही कॉलम में नीचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन दूसरी कॉलम में एंटर नहीं होता। तो अब ग्रेडिंग की तरफ आते हैं। ग्रेडिंग का फार्मूला कुछ इस तरह से है कि इक्वल, उसके बाद F लगाना है, IFF अगर कच्चा, अगर इस तरह से हो, किस तरह से हो, लॉजिक बिल्ड करना है, ब्रैकेट ओपन शिफ्ट 9 इक्वल F ब्रैकेट ओपन। लॉजिक ये है कि अगर ये परसेंटेज इसका जो पोजीशन है वो ये M कॉलम है और 117 नंबर रो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल FM 117। अगर ये परसेंटेज, अगर किसी भी तलबा या बच्ची की जो मार्क्स है वही उसका परसेंटेज है वही क्या हो, ग्रेटर हो। ग्रेटर का सिंबल यहाँ पर लगाना है। ग्रेटर का सिंबल किधर है, कीबोर्ड में शिफ्ट से लेफ्ट साइड पर जो कि दूसरे नंबर पर आता है वही ग्रेटर है। इक्वल F ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर हो आर इक्वल हो, ग्रेटर आर इक्वल हो किस चीज़ की, 90 की वैल्यू एंटर की। उसके बाद कामा लगाना है, शिफ्ट की बिल्कुल 3rd नंबर पर जो लेफ्ट साइड पर जो की आती है वही कामा है। उसके बाद कामा लगाना है। उसके बाद हमें इन्वर्टेड कामाज लगानी है। इन्वर्टेड कामा शिफ्ट की बिल्कुल ऊपर की जानिब जो की है वही हमारे पास क्या है, वही
इन्वर्टेड कामाज है। इक्वल एफ, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 90 तो कंप्यूटर आपने यहाँ पर अपेयर करना है A1 को। मैंने यहाँ पर A1 लिख किया और उसको इन्वर्टेड कामा में बंद किया, उसके बाद कामा लगाया। ये हमारे साथ एक लॉजिक बिल्ट हुआ, यानी जब परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 90 हो तो उसे क्या उसके सामने अपेयर करना है A1 ग्रेड को। अब मैं कुछ इस तरह से दूसरा लॉजिक बिल्ड करूँगा। एफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 80 हो तो आपने ए ग्रेड लगाना है, और इसी तरह से हम नीचे की तरफ आएंगे परसेंटेज पे। दोबारा से रिपीट करते, एफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद परसेंटेज को क्लिक करना है, ग्रेटर और इक्वल लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है 80 लिखा, कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा यहाँ पर ए अपेयर होना है। अगर परसेंटेज 80 प्लस हो यानी 90 तक तो ए आ जाएगा, कामा लगाना है। उसके बाद दोबारा से रिपीट करना है, एफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 70 कामा इन्वर्टेड कामा तो बी ग्रेड इन्वर्टेड कामा और कामा। फिर से भी रिपीट करना है, एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 70 के बाद आता है 60, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, और बी ग्रेड के बाद आता है सी ग्रेड इन्वर्टेड कामा, उसके बाद एफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 50, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, डी ग्रेड इन्वर्टेड कामा, रिपीट करना, एफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल किस चीज़ की 50 के बाद 40, उसके बाद कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा, डी के बाद ई ग्रेड इन्वर्टेड कामा। अब हमने कुछ इस तरह से फुट करना है, अगर किसी की परसेंटेज 40 से बिलो है तो उसको फेल करना है। तो उसके लिए एफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज किसी भी बंदे की लेस देन, मैंने सिंबल यहाँ पर चेंज किया, इससे पहले जो सिंबल थी वही ग्रेटर का था। आप बाकी सारे में देख सकते हैं कि ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर लेस हो, किस चीज़ से लेस हो, इसे 40 से कम हो, 40 लेस देन 40 कामा इन्वर्टेड कामा, तो आपने यहाँ अफेयर करना है फेल, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा, लास्ट में कामा नहीं डालना है, और जितने भी ब्रैकेट आपने ओपन किए उसको क्लोज करना है। आपको जिस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने ब्रैकेट को काउंट करना है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो उसके हर एक ब्रैकेट का अपना एक कलर होता है, तो लास्ट वाला जो होता है उसका कलर ब्लैक होगा, तो जिसका रंग ब्लैक होगा वहीं पर हम समझेंगे कि ये ख़त्म हो गया ब्रैकेट क्लोज। शिफ्ट 0 ब्रैकेट क्लोज, 1 कलर, सेकंड, इसी तरह से थर्ड, और आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वाला जो है ना ये ब्लैक कलर आ गया। इसके बाद एंटर दबाना है। ये देखिए कि इसने यहाँ पर हमें अपेयर किया कि ये A1 ग्रेड है। A1 ग्रेड इस तरह से कि इसकी जो परसेंटेज है वो 90 और ग्रेटर और 90, तो ये 90 के भी बराबर है, लेकिन ये 90.75, इट्स मीन्स कि वो 90 से ऊपर है, तो A1 ग्रेड है। इसको ड्रैग करते हैं, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर, या नीचे इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बी ग्रेड आ गया, ई ग्रेड आ गया, ये पेल आ गया, इसलिए कि इसकी परसेंटेज मौजूद नहीं है। अगर एक बंदा आता है उसके परसेंटेज आ जाती है, फॉर एग्जांपल 40 आता है, एंटर दबाते तो यहाँ पर ई ग्रेड आएगा। अगर इसी तरह से 39 परसेंटेज उसका होगा तो फिर क्या होगा, तो वही पेल होगा। अगर उसकी परसेंटेज जो है ना वही 99 होगा तो फिर क्या होगा, तो वही A1 ग्रेड होगा। तो इसी तरह से ये हमारे साथ हमें बहुत आसानी प्रोवाइड करता है, और इसी तरह से हम इसमें ग्रेड जो है वो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।